आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों के साथ शिवराज सरकार का आज सौतेला व्यवहार देखने को मिला। प्रदेश सहित रीवा जिले में भी आज मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 85% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 की राशि उनके खातों में सीधे डाली गई है। लेकिन इसी प्रदेश और इसी जिले में कुछ ऐसे भी मेधावी छात्र हैं जिनकी तरफ शायद शासन की नजर नहीं पड़ी या फिर सरकार उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रही है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड से 98% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे आज प्रदेश के मुखिया द्वारा कराए गए इस आयोजन को देख रहे थे, जिन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनके साथ शायद सौतेला व्यवहार हो रहा है। यह तो वही स्थिति हो गई जब एक बच्चे के हाथ में खिलौना देकर दूसरे को निराश कर देना। हालांकि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर विद्यालय के प्राचार्य से जब बात की गई तो उन्होंने सभी ने एक ही जवाब दिया कि इस संबंध में उनका बोलना उचित नहीं होगा। तो फिर बच्चों की मनोस्थिति को कौन समझेगा। मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया है, ये मतलब क्या गाइडलाइन? ये जो इस वर्ष की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 85% से ऊपर 85% या इससे ऊपर अंक लाए हैं जो बच्चे, उनको हमारे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से लैपटॉप हेतु 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। चूँकि राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र होना है, राशि तो यहाँ वितरित नहीं हुई है, लेकिन एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पर उनको वितरित किया गया है। ऐसे सभी बच्चों को बुला करके उनको सम्मान के साथ प्रमाण पत्र दिया गया है और राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। कितने बच्चे थे सर? हमारे विद्यालय के 71 बच्चे जो हैं 85% या इससे ऊपर अंक वाले हैं। अच्छा सर, इसके मेधावी छात्र के लिए आपको क्या आवेदन करना पड़ता है? क्या इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो जो अपना रिजल्ट होता है परीक्षा परिणाम, कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जो आता है उसमें से 85% या इससे ऊपर अंक जिन बच्चों के होते हैं उसी के आधार पर उनका चयन हो जाता है और उनके रिकॉर्ड्स, उनके खाते नंबर वगैरह सब यहाँ से भेज दिए जाते हैं ताकि राशि जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। क्या सर यही नियम सीबीएसई में भी लागू है? अब सीबीएसई में तो ये पता नहीं है, अपने मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड में लागू है, सीबीएसई का मुझे पता नहीं है। आज यहाँ कितने बच्चे को सम्मान किया? आज यहाँ 57 बच्चे उपस्थित थे, 71 में से 57 बच्चे उपस्थित थे जिन्हें हम प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। बच्चों का मानना है कि उन्होंने क्या सीबीएसई की पढ़ाई करके सौतेला मामा चुन लिया है। यदि यह माना जाए कि केंद्र सरकार हाइट का आयोजन करेगी तो हम आपको बता दें कि आज तक केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं कराया गया। वहीं सरकार के वेबसाइट में साफ लिखा हुआ है कि एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी पैटर्न में पढ़ाई की गई हो और 85% अंक प्राप्त किए हो, वह मेधावी छात्र की सूची में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनका इस संबंध में बोल पाना उचित नहीं होगा। सीबीएसई विद्यालय के संचालक भी कुछ बोल पाने से डर रहे हैं। यदि वह बोलते हैं तो यही अधिकारी उनके गले पर छुरी चला देंगे, फिर यह नहीं देखा जाएगा कि एमपी बोर्ड है या सीबीएसई। कुल मिलाकर आज के आयोजन में प्रदेश के बच्चों को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जहां एक ओर एक का सम्मान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर उसी सम्मान के जरिए दूसरा बच्चा अपना अपमान समझ रहा है। लेकिन सीबीएसई पैटर्न के पास हुए बच्चों की मनोस्थिति जानते हुए भी स्थानीय अधिकारी व स्थानीय नेता मौन धारण करके बैठे हुए हैं। छात्रों का सम्मान किया जा रहा है, ये कितने छात्र हैं, कहाँ ये पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 छात्रों का मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये राशि देकर सम्मानित किया गया है। अपने ज़िले में अभी 85% से ऊपर जो बच्चे हैं वो 497 बच्चे हैं, उनके खातों में राशि चली गई है। अभी 80% बच्चों को भी खाता वेरिफिकेशन के लिए आया है और उसमें लगभग 1,000 बच्चे और हैं, तो उसका खाता वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर उनके भी खाते में पैसा जाएगा। किन के लिए? एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए? एमपी बोर्ड नहीं, ये एमपी बोर्ड के लिए है और सभी बच्चे एमपी बोर्ड के हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों।
सर ये सीबीएसई बोर्ड को इससे ज़्यादा क्यों रखा गया है, क्योंकि वो भी मेधावी छात्र बच्चे हैं, क्या उनको ऐसा सम्मान में ठेस नहीं पहुँचता है? नहीं, अभी शासन की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की चूँकि बात है तो इसमें हम आगे कुछ नहीं कर सर सकते। जैसे आप 85% के ऊपर के बच्चों को मेधावी छात्र मान रहे हैं, सीबीएसई में 98% के बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपके ये सम्मान समारोह देख रहे हैं, क्या उनको आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको भी सम्मान होना चाहिए? इस बारे में मेरे द्वारा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं।